हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोवी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं अपने इस शो में जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से हमारे साथ है और आज भी आयुर्वेदा में हर उस बीमारी का इलाज संभव है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि मर्दों में लिंग का टेढ़ापन, पतलापन, शीघ्र पतन हो जाना, प्री एजैक्यूलेशन हो जाना, ऐसी कई बीमारियों के इलाज आज आयुर्वेदा में संभव हैं। तो दोस्तों, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी। तो दोस्तों, आओ हम उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर आदर्श गुप्ता सन 80 से आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज हम अपने क्लिनिक में करते हैं। अच्छा। और इसका 100% आयुर्वेदिक औषधियों से और जड़ी बूटियों से और भस्मों से ही करते हैं। अच्छा। जो कि कुछ टाइम ले सकती है रिजल्ट दिखाने में, लेकिन रिजल्ट 100% मिलते हैं इससे। ओके डॉक्टर साहब, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होते और वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है वो बीमारी का जो इलाज है वो मिल पाए। तो डॉक्टर साहब, लोग आयुर्वेदा से एलोपैथी में क्यों गए, क्यों जाते हैं वो? आयुर्वेदिक में थोड़ा सा ये फर्क रहता है क्योंकि इसमें क्विक एक्शन नहीं है। ओके। लेकिन जो अगर देखा जाए तो अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने हो जाते हैं कि आदमी की एक बीमारी ठीक होती है और दूसरी पैदा हो जाती है जी। अगर वो शुरू से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे चलेगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट या कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हमारे पास एक खत आया है जिसमें हमारे एक पेशेंट ने ये लिखा है कि मुझे मास्टरबेशन करने की आदत थी बचपन में, लेकिन अब उसकी शादी होने जा रही है और वो इस चीज से घबरा रहा है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे पेशेंट को बताइए कि वो एक मेंटली प्रॉब्लम है या उनकी ये कोई बीमारी है, या फिर वो इस आदत को छोड़ सकते हैं या नहीं, या फिर किस तरीके से वो इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, मास्टरबेशन से कमी तो शरीर के अंदर आती ही आती है अगर ज्यादा करते हैं। ओके। अगर आप महीने में एक बार कर भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप 18-20 साल की एज के बाद करते हो तो भी कम फर्क पड़ता है। लेकिन जो 14-15 साल की कच्ची एज में जो मास्टरबेशन करता है उसको वीकनेस आती ही आती है और उसको शादी से पहले इस इलाज लेने में ही उसकी भलाई है ताकि उसका पारिवारिक संबंध ठीक चलता रहे। तो मतलब इसका आयुर्वेद में इलाज है, संभव इसका है? आयुर्वेदिक में हमारे क्लिनिक में देसी जड़ी बूटियों और भस्मों से इलाज संभव है और इससे इलाज के बाद आगे तो मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा पेशेंट को। लेकिन पिछली जो कमी आई हुई है वो हमारे इलाज से ठीक हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये शुरू में तो हम प्लेजर के लिए करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें अगले आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो उसमें क्या विरज का कुछ पतलापन होता है या फिर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है या वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो बच्चा ना होना इसके लिए दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। अच्छा। और इसके लिए मैं बल्कि यही राय दूंगा कि पहले आदमी का टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये सस्ता, इजी है। ओके। और जो लेडीज की प्रॉब्लम है वो बाद में आती हैं क्योंकि उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी होती हैं, तो उसके टेस्ट भी महंगे हैं और जो है ट्रीटमेंट भी फिर लंबे टाइम चलता है। ओके। और अगर आदमी में कमी आ जाती है तो स्त्री का टेस्ट करवाने का और खर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा। तो अगर आदमी की रिपोर्ट ठीक है फिर स्त्री के टेस्टों पे और ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। ओके। तो दोस्तों, उन पेरेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि बे औलाद हैं।
आयुर्वेदा में इसका भी भरपूर इलाज है। आप हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी मुसीबतों से, अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और मेरा जो क्वेश्चन है वो लेडीज के लिए है। जैसे कि कहते हैं कि हर एक औरत की खूबसूरती उसके स्तन से होती है, तो अगर उनके स्तन जो है वो बहुत छोटे हैं तो क्या उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, उनको इंक्रीज किया जा सकता है? जी, अगर स्तन छोटे हैं तो स्त्री सुंदर नहीं दिखती जी। तो उसके लिए वक्स का डोल होना भी बहुत जरूरी है। ओके। तो ये जो है हमारी जड़ी बूटियों और भस्मों से और लगाने की क्रीम से ये 3 से 4 महीने के अंदर बिल्कुल सुडौल हो सकती हैं, जबकि पेशेंट को रिजल्ट पहले महीने से ही मिलना शुरू हो जाता है। ओके। अगर पेशेंट को थोड़ा सा इसमें आयुर्वेदिक के अंदर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट 100% मिलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो हुई जो जिनके छोटे स्तन हैं, तो जिनके बहुत ज्यादा हैवी हैं, सैगी हैं, तो उनका भी कोई इलाज है कि वो उसको टाइट कर सके या उनका साइज थोड़ा इंक्रीज कर सके, क्योंकि ज्यादा एक्सेस चीज भी कई बार हानिकारक सिद्ध हो सकती है। देखिए, जो वक्स बड़े होते हैं उसका कोई इलाज नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर ढीले पड़ चुके हैं या लटक रहे हैं ओके। तो उसका हमारी दवाइयों से इलाज हो जाता है। तो ये दवाइयाँ किस फॉर्म में होती हैं? हमारी दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक हैं। ओके। और गोली और कैप्सूल की फॉर्म में, और लगाने के लिए क्रीम। ओके। यही कुछ देते हैं हम, क्योंकि क्रीम और गोली कैप्सूल दोनों मिला के 1 और 1 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। अच्छा। 11 गुना रिजल्ट मिल जाता है। ओके। तो दोस्तों, आपने हमारे डॉक्टर साहब से ये भी पता कर लिया कि हमारे जो वक्त हैं, जो हमारे स्तन हैं, उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो हम जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये कोई घबराने की या शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि जहां पे हमें बात करनी होती है वहां पे तो हम करते नहीं है, लेकिन कानाफूसी बहुत करते हैं। तो आपको घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें, बल्कि सेक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हमारी जो मैरिड लाइफ भी है वो 80% सेक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हमारे कोई भी ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी ऐसे वैसे से बात मत करिए, क्योंकि वो ये ना हो कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलने के बजाय आपको वो गलत रिजल्ट मिले। हमेशा एक एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए जो कि हमारे साथ हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल या कोई आपको प्रॉब्लम है, आपके जो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं, उनसे इलाज प्राप्त कर सकते हैं, अपनी दवाइयां मंगा सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं जो दूर देशों में हैं, तो आप उनका इलाज कैसे करते हैं? मतलब आप फोन से संपर्क करते हैं, क्या करते हैं आप? हम इसके लिए फोन से संपर्क करके मरीज का पूरा बायोडाटा लेते हैं, पूरी प्रॉब्लम्स जानते हैं, उसके बाद हम उसका दवाइयाँ पार्सल करवा के भेज देते हैं। और दवाई मिलने के बाद उसमें सारा कुछ हम डिटेल में लिखते हैं कि दवाई कैसे खानी है, कैसे क्रीम की मालिश करनी है और कब कब खानी है, और क्या आपके परहेज रहेंगे, ये सब हम डिटेल में लिख के पेशेंट को देते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहती है तो वो हमारे नंबर से फोन करके हमसे संपर्क करके पता कर सकता है। और डॉक्टर साहब, एक और बात की, ये जो मेडिसिन है ये कोई भी पेशेंट खा सकता है या फिर स्पेशली किसी बीमारी के लिए अलग दवाई है? देखिए, बीमारी के हिसाब से तो दवाई अलग होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई ठीक है और उसको मेंटेन रखना चाहता है या उसमें और बढ़ोतरी करना चाहता है, या जो शौकीन टाइप लोग हैं वो भी इस दवाई का हमारी का सेवन कर सकते हैं और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि मरीज को कैसे पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है? मरीज को इसका पता इसी तरह चलता है कि जैसे या तो हम ये कह सकते हैं कि उसको टाइट ही नहीं होता लिंग, या फिर वो अपनी औरत को या पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या ये कह लो कि वो जल्दी स्खलित हो जाता है। तो उससे पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कमी है। अगर वो शर्मा के उसका इलाज नहीं करवाएगा तो बीमारी अंदर ही अंदर और बढ़ेगी और वो बिल्कुल सेक्स से जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद इलाज के फिर कम चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको अगर हम समय रहते इलाज इसका करवा लेते हैं तो ये
100% क्योरेबल है। और हमारा जो संस्थान है ये इस सेक्स प्रॉब्लम्स के लिए विशेष महत्व रखता है। और हमारा जो है सारा जो फ़ोन नंबर या एड्रेस है वो सब गुप्त रखे जाते हैं हमारे। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि न्यूज़पेपर में आजकल बहुत सारे ऐसे इश्तिहार आते हैं कि आप उसका लिंक बढ़ा सकते हैं या एक्साइटमेंट के लिए आप मेडिसिन खा सकते हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी मेडिसिन आप यूज ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आपको कोई ऐसी मेडिसिन यूज करनी है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हर किसी इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। इसके आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम पे जाके ब्रेक करता है, उसको हिट करता है। तो ये आपको ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। तो कभी भी आप कोई भी मेडिसिन का जब प्रयोग करते हैं तो वो किसी हमेशा एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने मेल पेशेंट्स के बारे में बात करी है, वैसे ही हम लेडीज में भी सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, जिनमें से लकोरिया एक मेन प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के कि इसके क्या कारण हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके जैसे लकोरिया है, आजकल बहुत सुनने में आया कि लेडीज में ये लकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये किस वजह से होता है? लेडीज में लकोरिया मेन इन्फेक्शन से होता है। वो मेंसेस के दौरान सेक्स करने से या मेंसेस के दौरान गंदा कपड़ा यूज करने से या फिर बचपन की गलतियों से ये बीमारी होती है। लेडीज में भी मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, और ये लगभग 80% लेडीज में ये बीमारी पाई जाती है। ओके, तो डॉक्टर साहब, इसके क्या इलाज क्या है इसका? इसका इलाज हमारे संस्थान में आयुर्वेदिक दवाई से होता है और पेशेंट को 1 महीने में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। 50% से ऊपर आराम हो जाता है, लेकिन दवाई उसको 2 से 3 महीने खानी पड़ेगी ताकि वो दोबारा भी ना हो। ओके, मतलब लेडीज को अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी वो क्लीन करना चाहिए, सो दैट कि उनको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इससे आपके जैसे कि हम मां नहीं बन पाते हैं, तो इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि आप अपने आप को स्वच्छ रखें, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि आपको आगे आने वाली बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनसे निजात मिल सके। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। तो दोस्तों, आपको घबराने की, शर्माने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जमाना अब घबराने शर्माने का नहीं है। अगर अब हम घबरा गए या शर्मा गए तो हमें आने वाले टाइम में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मरीज को ये सलाह देना चाहूँगा कि इस बीमारी के अंदर छुपाने की बजाय इसको सही डॉक्टर से राय लेके उसका इलाज करना चाहिए, ताकि ये बीमारी बढ़े नहीं और कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बढ़ने के बाद फिर इलाज असंभव हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे पेशेंट्स को इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी, जिन्होंने हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो दोस्तों, आप हमारे दिए गए नंबरों पे डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं, जो लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, और आप उनसे बात करके अपनी इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। शुक्रिया। हेल्थ इज वेल्थ।